औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है आलू की टिक्की, जिसको हम आलू के कबाब भी कहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू, जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। उसके अलावा हमें चाहिए 2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च अदरक, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा। उसके अलावा हमें चाहिए 2 मीडियम कटी हुई प्याज, आधा कप हरा धनिया और पुदीना। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड करेंगे, उसके बाद अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। उसके बाद सारे गरम मसाले हैं जो पिसे हुए वो सारे ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई भी मसाला साबुत ऐड नहीं करना है इसमें। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धनिया और पुदीना हम अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इनको धो के रखा था तो उसमें भी पानी था। अगर मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी तो वो पानी छोड़ देगा अपना। मैं इसको बाद में ऐड करूँगी जब मैं बनाने लगूँगी। आप देख रही होंगी कि मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर रही हूँ। कुछ लोग हाथों से कंफर्टेबल फील करते हैं मिक्स करना, तो वो हाथों से कर सकते हैं। हाथों से मिक्स करने से पहले आप अपने हाथों पे ऑयल या घी लगा लें, ताकि हरी मिर्च और लाल मिर्च आपके हाथों पे जलन ना करे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि कहीं पे भी मसाला ज़्यादा ना हो या कहीं पे भी मसाला रह ना जाए। अच्छी तरह से इसको ऐड कर देना है। अब देख लेंगे कि मेरे हाथों की मूवमेंट और मेरी वॉइस मैच नहीं रही, क्योंकि ये मैं बाद में इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये रेसिपी बना रही थी तब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इसलिए माज़रत है कि आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हुआ है। थोड़ी देर तक इसमें अब टिक्की बनाने की तरफ जाएंगे, फिर हम इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे। अब हम टिक्की बनाने के प्रोसीजर की तरफ आ जाए। टिक्की बनाने से पहले आप हाथों पे ऑयल या घी लगा लें, ताकि मिर्च वगैरह जलन ना करें। आपने टिक्की ना तो ज़्यादा थिन बनानी है, ना ही ज़्यादा थिक बनानी है, नॉर्मल टिक्की बनानी है। ये देखें, मैं भी 4 से 5 टिक्कियाँ बना रही हूँ। कुछ लोग मसाले में अनारदाना भी ऐड करते हैं। मैं इसमें अनारदाना ऐड नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों को खट्टा पसंद होता है अनारदाने में, यानी कि अनारदाना उस टिक्की में। देखें, टिक्कियाँ बन चुकी हुई हैं। अब हम फ्राई की जानिब जाते हैं। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए ऑयल या फिर घी। मैंने घी लिया है और इसको लो फ्लेम पे आपने गरम करना। आपने हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना। आप हाई फ्लेम पे गरम करेंगे तो बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो हम टिक्की डालेंगे तो टिक्की जल जाएगी। इसलिए कोशिश करिएगा कि लो फ्लेम रखिएगा। अब देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसको अंडे के अंदर डिप करके फ्राई पैन में डालूँगी। कुछ लोग को बेसन के साथ पसंद होती हैं, तो कुछ को अंडे के साथ, इसलिए मैं अंडे में डिप करके उसको फ्राई करने जा रही हूँ। फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम से लो फ्लेम के दरमियान में अपने चूल्हा अपना रखना है। जब गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसकी साइड चेंज कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इसे ऐसे ही दूसरी साइड से इसको पका लेंगे।
याद रखिएगा हाई फ्लेम नहीं रखनी है, लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है आपने। अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारी टिक्की अंदर से पकेगी नहीं। लो फ्लेम रखें ताकि टिक्की अंदर से पक जाए और उसका ऑयल का जायका उसके अंदर जाए। अब हम दूसरी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा कलर आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप पेपर टॉवल के ऊपर इसको निकाल लें। माशाल्लाह से माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं हमारी टिक्कियाँ। अब जो मेरे पास 2 टिक्कियाँ, अब इनको फ्राई करने के लिए डालते हैं, बाकी हम अपने प्लेटिंग करते हैं इसकी। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको रायते के साथ सर्व किया है। आप इसको केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद अदर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।